ओम शांति। कलयुग के अंत में भगवान जब इस धरा पर आते हैं तो वे परम पिता के साथ परम शिक्षक और परम सद्गुरु बनकर अपने दिव्य कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें युग बदलना है, संसार बदलना है। और संसार में स्त्री पुरुष बच्चे सब होते हैं, तो वे ऐसा मार्ग दिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए सभी पावन बन सकें, देवत्व को प्राप्त कर सकें। देखिए, भारत में संन्यास की स्थापना हुई थी और संन्यास में पवित्रता का यानी ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व था। इसीलिए लोग घर छोड़कर जंगलों में जाते थे, गुफाओं में बैठ के तपस्या भी करते थे। उनकी तपस्या से उनकी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती थी, नेचुरल हो जाती थी, कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती थी। धीरे धीरे सन्यासियों की भी तपस्या छूटी, विद्वता बढ़ी, शिष्य बढ़ाने की प्रथा बढ़ी और बहुत सारे लोग उसमें उलझ कर रह गए। साधनाएं, तपस्या वो पीछे छूट गया, तो प्योरिटी भी कमजोर पड़ गई। हम देखते आए हैं इस बात को। तो ऐसे समय पर जब श्रेष्ठ धर्म की, सन्यास की प्योरिटी कमजोर पड़ जाती है, तब स्वयं भगवान आकर पवित्रता का मार्ग दिखाते हैं और वे कहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए तुम पवित्र बनो। अब देखिए, सन्यासियों के लिए ये बात शायद इम्पॉसिबल हो। पूछते भी थे हमसे लोग, अभी पूछते हैं कि हम सन्यास लेकर जंगल में रह के भी प्योरिटी को कठिन समझते हैं, ये लोग गृहस्थ में रहते हुए पवित्र कैसे रहते होंगे। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। किसी ने कह दिया आग और कपूस इकट्ठा रहेंगे तो आग तो लगेगी कपूस को, लेकिन जब मनुष्य को श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाता है, जब उसे पवित्र बनने की विधि का पता लग जाता है, तो सब कुछ ठीक हो जाता था। एक समय था कैंसर का इलाज नहीं था, लोग मर ही जाते थे, किसी किसी को होता था, इलाज निकल गया, ट्रीटमेंट होने लगी, बहुत सारी बीमारियां हुई, लाइलाज थी, इलाज निकल गए, लोग ठीक होने लगे। पवित्रता का मार्ग शिव बाबा ने स्वयं दिखाया और कहा, तुम सभी आत्माएं हो, इस फीलिंग में आने लगो, मैं स्त्री पुरुष हूँ। और जो लोगों ने एक बात फैला दी थी, एक पक्की कर दी थी गृहस्थ के लिए कि गृहस्थ जीवन तो है विषय विकारों के लिए, स्त्री पुरुष का नाता इसी काम के लिए तो है, लेकिन शुरू में आचार्यों ने विषय विकारों को केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित रखा था। अब उसका विकृत रूप हो गया। इससे तन मन की बुद्धि की शक्तियां नष्ट हो गई और मनुष्य तमो प्रधान स्थिति में आ गया। उसके सारे सद्गुण चले गए, मन बुद्धि कमजोर हो गई, समस्याएं बढ़ गई, उलझ गया मनुष्य। आज गृहस्थ आश्रम नहीं रहा, गृहस्थ जंजाल बन गया। आश्रम अलग, गृहस्थ अलग। हमें गृहस्थ को आश्रम बनाना है तो पवित्र बनने का संकल्प करना है। और ब्रह्मा कुमारी के पास आने वाले लाखों गृहस्थ पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग फेल भी हुए, फिर शुरू किया, फिर सफल हुए। कुछ लोग सदा से ही सफल हैं, जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा भी कर ली। और जैसा मैंने कहा, योग साधना की इसके लिए बहुत जरूरत होती है। योग साधना में हम सर्वशक्तिवान से अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं, उसकी शक्तियां हमें मिलती हैं, हमारा मन पावरफुल होता है, बुद्धि श्रेष्ठ बनती है और इन भावनाओं को, इन विषय विकारों को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। दूसरी बात, हम पवित्रता के सागर परमात्मा से जब योग युक्त होते हैं तो उसकी पवित्रता की शक्ति हमें मिलने लगती है और हमारा पवित्रता का बल बढ़ने लगता है। तीसरी बात, भगवान ने हमें स्मृति दिलाई, तुम आत्माएं हो, इस शरीर से न्यारे हो। जितना हम शरीरी होने का अभ्यास करते हैं, कर्मेंद्रियों से विषय विकारों की अग्नि शीतल होने लगती है। चौथी बात याद दिलाई, तुम पवित्र देवी देवता थे।
बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया, साक्षात्कार करा दिया, गहन अनुभूति करा दी। तुम अनेक जन्म 2500 साल पवित्र देवता थे। पवित्रता के बहुत मजबूत संस्कार, उसका बीज तुम्हारे अंदर है, तो जागृत होने लगी। लोगों ने गलत स्मृतियां दिला दी थी, मनुष्य कभी पवित्र हो नहीं सकता, कलयुग में ब्रह्मचारी कोई हो नहीं सकता, मन तक भी कोई पवित्र हो, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसा नहीं है। हम में से कई लोग मन तक, स्वप्नों तक भी पवित्र हो चुके हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए अनेक सैंपल एग्जाम्पल हमारे पास हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हैं। और ये प्योरिटी संसार के लिए लाइट हाउस बन जाती है। तो मैं सभी को कहूँगा जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, अपने को बहुत चीज़ों से डिटैच करेंगे, थोड़ा कमल फूल के समान निर्लिप्त रहना सीखेंगे। भगवान के महावाक्य हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हें कमाल करनी है तो कमल फूल समान पवित्र बनो। कमल फूल के लिए प्रसिद्ध है। वो पानी में रहता है सारा उसका, और ऊपर आ जाता है, पानी के कीचड़ के प्रभाव से वो मुक्त रहता है। उस पर पानी डालो भी वो ठहरेगा नहीं, स्लिप होके बह जाता है। गृहस्थ में रहने वालों को कई बातें होती हैं, नो डाउट। आजकल उलझने बहुत हो गई हैं, परेशानियां बहुत हो गई हैं, लेकिन हमें अपनी अनासक्त वृत्ति को बढ़ाते चलना है। देखिए, बहुत ही गुह्य बातें और बहुत प्रैक्टिकल बातें। सबको प्यार भी देना है परिवार में, और निर्मोही भी बनना है। सब कार्य भी करने हैं, लेकिन निर्लिप्त भी रहना है। अच्छा खाना पीना भी खाना है, लेकिन अनासक्त भी रहना है। अपने संबंधों को निभाना भी है, लेकिन उनसे डिटैच भी रहना है। कितनी गहरी बात। छोड़कर तो कोई भी हो जाए, मैं सन्यासी हूँ, मुझे किसी के पास नहीं जाना है, ठीक है, मैं अलग हूँ, किससे मोह रखना है, छोड़ के चले गए दूर। लेकिन साथ में रहकर ऐसा जीवन बनाना, इसको कमल फूल समान जीवन कहते हैं। और ये कोई असंभव नहीं है। बहुत सारे गृहस्थ इसको तेजी से अपने जीवन में अपनाते जा रहे हैं। परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, कोई 80%, कोई 50%, कोई 60, किसी ने अभी शुरू किया है तो 30-40 तक पहुँचे हैं। एक बहुत सुंदर बात स्वयं परम शिक्षक भगवान ने सिखा दी। परम सद्गुरु ने राजयोग सिखाया और कहा, सबको आत्मिक दृष्टि से देखो, तो तुम्हारा प्यार सबको मिलता रहेगा और तुम निर्मोही भी होते चलोगे। संबंधों को तुम्हें निभाना भी है। अब गृहस्थ वालों के लिए तो संबंधी संबंध होते हैं जहाँ तहाँ, कितना एक विस्तार होता है गृहस्थ का, संबंधों का। उनमें रहना है, उनको छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते। कर्तव्य भी पूर्ण करने हैं और अपने को डिटैच भी करना है। ऐसा ना हो कि मन बुद्धि विभिन्न बातों में, समस्याओं में उलझ कर रह जाए और मन की एकाग्रता नष्ट ही हो जाए। तो सभी जो परिवार में रहते हैं, उन्हें रोज अमृत वेले उठकर प्रभु मिलन का सुख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। जो गृहस्थ में रहने वाले लोग ऐसा करने में सफल होते हैं, मैं बहुत जल्दी न कह के आपको कहूँ 4 बजे उठो, 3:30 उठो, पर मैं ऐसी बहुत सारी माताओं को जानता हूँ, अभी अभी मेरे पास आई, जो 3 बजे 2:30 बजे उठती हैं और सारा दिन जॉब पर भी रहती हैं और फ्रेश रहती हैं। ये अभ्यास करना है। कुछ अभ्यास गृहस्थ में रहते हुए ही किए जा सकते हैं। फिर ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण डेली, जिसे हम सत्संग भी कह सकते हैं, भगवान की वाणी हम सुनते हैं, बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होती हैं। इस पर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे विचार महान होंगे, हमें रोज नई नई गाइडलाइन मिलेगी और हम गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बन सकेंगे। और जो ऐसा बनेंगे वो कमाल करेंगे, उनका भविष्य भी बहुत सुंदर होगा और संसार भी उनको फॉलो करेगा। ओम शांति।